फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो या पासबुक का डेबिट बैलेंस हो तो किस तरीके से आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस या पासबुक का डेबिट बैलेंस को आप नेगेटिव बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम कैश बुक क्रेडिट बैलेंस का रूल देख लेते हैं कि किस तरीके से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। देखो क्या होगा, जो कैश बुक है ना उसमें आप जहाँ पे नॉर्मली प्लस करते थे वहाँ पे आप माइनस कर दोगे और जहाँ पे माइनस करते थे वहाँ पे प्लस कर दोगे। लेकिन पासबुक में आप नॉर्मल ट्रीट करोगे, जहाँ पे प्लस हो रहा था वहाँ पे प्लस ही करोगे और जहाँ पे माइनस हो रहा था वहाँ पे माइनस करेंगे। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की हेडिंग लगाओगे, फिर उसके बाद कंपनी का नेम और डेट लिख दोगे। बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस 32,000 गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो आप, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक 20,200। देखो, जब चेक डिपॉजिट होता है तो आप कैश बुक साइड पे तो प्लस कर देते हो, लेकिन बैंक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ तो बैंक में भी आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। बैंक मतलब पासबुक में आप नॉर्मल ट्रीट करोगे ना तो बैंक वहाँ पे आप प्लस ही करोगे। नेक्स्ट आप देखो, चेक इशूड बट नॉट येट पेड बाय बैंक। चेक इशू कर दिया, चेक आप इशू कब करते हो, पे करने के लिए। जब पे करोगे तो आपके अकाउंट से तो माइनस हो जाएगा, तो बैंक से भी माइनस होना चाहिए। मीन्स पासबुक पे माइनस ही होगा, नॉर्मल ट्रीटमेंट रखोगे, 13,000 को माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब है कैश बुक की बात। कैश बुक में मैंने आपको बताया था जहाँ पे प्लस हो रहा होगा वहाँ पे माइनस और जहाँ पे माइनस हो रहा होगा वहाँ पे प्लस। इंटरेस्ट क्रेडिटेड का मतलब होता है जब बैंक क्रेडिट करता है, इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसे ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो कैश बुक में आपको नॉर्मली तो प्लस ही करना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, माइनस करोगे। तो यहाँ पे आप अमाउंट को माइनस कर देना। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक जब डेबिट करता है मीन्स आपके अकाउंट से माइनस हो रहे हैं। कैश बुक में भी आपको नॉर्मली तो माइनस ही करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आप रिवर्स रखोगे, प्लस कर दोगे उस अमाउंट को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट प्लस हो जाएगी आपके पास। इस तरीके से बैलेंस एज पर पासबुक का डेबिट बैलेंस आ जाएगा। देखो नेगेटिव में बैलेंस आ रहा है एक, तो इसीलिए ये पासबुक का डेबिट बैलेंस है। अब देखेंगे पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस हो तो क्या रूल्स होते हैं। आप पासबुक को जहाँ पे प्लस हो रहा होगा वहाँ पे माइनस कर देना और जहाँ पे माइनस हो रहा होगा वहाँ पे प्लस करना, और कैश बुक के साथ आप नॉर्मल ट्रीटमेंट रखना। मीन्स जहाँ पे प्लस हो रहा था वहाँ पे प्लस ही रहने देना, जहाँ पे माइनस हो रहा था वहाँ पे माइनस करना। अब क्वेश्चन देखते हैं कि बैलेंस एज पर पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 25,000। आपने यहाँ पे फाइंड किया था तो वही सेम यहाँ पे लिख देंगे 25,000। अब देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। अब आपको नॉर्मल जहाँ पे पासबुक की बात हो रही होगी या बैंक की बात हो रही होगी तो आप वहाँ पे नॉर्मल ट्रीटमेंट भी रखोगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। जब डिपॉजिट होता है तो अकाउंट में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन आप यहाँ, इसका मतलब बैंक में भी प्लस होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इसी तरीके से चेक इशू बट नॉट येट बाय बैंक। चेक इशू करते हो तो माइनस होना चाहिए था, तो बैंक में भी माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अब है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक के साथ आप नॉर्मल ट्रीटमेंट रखना। क्रेडिट हुआ था मीन्स प्लस हुआ था आपके अकाउंट में, तो नॉर्मली तो आपको प्लस रखना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे भी आप प्लस ही करोगे। कैश बुक में नॉर्मल ट्रीटमेंट रखना। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। यहाँ पे बैंक से मतलब आपके अकाउंट से माइनस हुए पैसे, तो कैश बुक से भी क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे। तो इस तरीके से बैलेंस एज पर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। नेगेटिव में भी आ रहा है तो एक चीज़ तो आपको पहले से गिवन है, तो दूसरा अमाउंट आपको खुद भी पता चल जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से जिस तरीके से नॉर्मल आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे, ये दोनों अमाउंट आपके पास आ गई है। पासबुक का भी अमाउंट आ गया है और ये कैश बुक का बैलेंस भी आपके पास आ गया है। तो इस तरीके से आप पूरा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हो।